रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन में आज हम पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, है ना। अपक्रिया पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अपक्रियाओं में हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाते हैं, जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, रासायनिक अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक, अभिकारक। और ये उत्पाद कहलाता है ना। तो ये अभिकारक कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसका गुणधर्म इन अभिकारकों से अलग होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे कहने का मतलब ये देखो, हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, जल बना लिया, है ना। तो देखा इसका गुणधर्म, देखिए इसका गुणधर्म क्या है, इन दोनों से अलग है। भाई ये क्या है, जल है, और ये दोनों क्या है, गैस थी, दोनों मिलकर क्या बनाई, जल। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसका गुणधर्म इन अभिकारकों से अलग होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है ना। और देख लेते हैं हम, इसमें कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन पूरे संसार में, मतलब ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पूरे ब्रह्मांड में। ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं हम। ऑक्सीजन क्या है, ये ज्वलनशील है, क्या है, ज्वलनशील। है ना। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाई जाती है, 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो ये हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है और ऑक्सीजन ज्वलनशील होती है और क्या, वायुमंडल में 21% पाई जाती है ना। और ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर करते हैं। हमको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो रासायनिक अपक्रिया हमने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसका गुणधर्म इन अभिकारकों से अलग होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन की जब हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब ये सोडियम और ये क्लोरीन की जब हम अपक्रिया कराए तो क्या मिल गया, साधारण नमक इसको कहते हैं, साधारण नमक। रासायनिक नाम इसका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछ ले कि नमक में हमें क्या प्राप्त होता है, तो नमक में हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्या, क्लोरीन प्राप्त होती है। सोडियम बहुत क्या होती है, अपक्रियाशील होती है, मतलब ये नमी से अपक्रिया कर लेती है। सोडियम क्या करती है, नमी से अपक्रिया कर लेती है।
तो इसको क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें? मिट्टी के तेल में, जिसको केरोसिन कहते हैं। मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। और क्लोरीन क्लोरीन का उपयोग होता है? क्लोरीन को पानी शुद्ध करने में किया जाता है, जीवाणुनाशक होती है ना। क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर बनता है क्लोरीन से। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। तो अब देखो इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक है ना। एक ठोस था, एक द्रव था, दोनों मिलकर क्या हुए? क्लोरीन गैस है, सोडियम है ना, सोडियम धातु है, दोनों अभिक्रिया किए और क्या बना लिया? साधारण नमक। तो हमने बताया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया आपका, ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तुमने बताया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसका गुणधर्म इन अभिकारकों से अलग होता है, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया में पुच्छ की तरफ अभिकारक को लिखा जाता है और सिर की तरफ उत्पाद को, और ये तीर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया की दर दिखाती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को होते हुए दिखाती है कि इधर से अभिक्रिया इधर हो रही है। जो अभिक्रियाएँ 0.3 सेकंड के अंदर हो जाती हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। 0.3 सेकंड के अंदर हो जाती हैं वो क्या कहलाएंगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो हमने बताया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसका गुणधर्म इन अभिकारकों से अलग होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले हम इसी के बारे में देखते हैं, है ना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब योग होता है, एडिंग, जुड़ जाना, है ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? मिलना, जुड़ना। तो कहने का क्या मतलब है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जैसे कहने का क्या मतलब है, अभी तुमका हम उदाहरण बताए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए? जल बना लिए। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो है, तो हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो इधर ऑक्सीजन 2 ठो है, ऑक्सीजन इधर 1 ठो है, तो क्या हो गया? 2 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 4। अब ये देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। भाई 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में आपका ये हो गया। और देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड वाला उदाहरण देख लेते हैं। इधर 2 लगा दो। अब देखो 2 अभिकारक मिलकर क्या बनाए? एक उत्पाद बनाए ना। तो ये क्या बन गया आपका? संयोजन अभिक्रिया हो गई। और ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण याद करने से कोई मतलब नहीं रहता। वो उदाहरण याद करो जो आपको याद रहे, है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उस क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देख लेते हैं जस्ट इसका विपरीत वियोजन अभिक्रिया।
ये संयोजन अपक्रिया हो गई। इसके जस्ट विपरीत देख लेते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया में क्या हो जाएगा, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। जब एक अभिकारक, उदाहरण यही रहने देते हैं, उदाहरण क्या करते हैं, यही रहने देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। इसीलिए तो ये उदाहरण लिखे ना, ताकि 2-3 में आपके काम आ जाए। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पादों में बदल जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब देखो यही तीर क्या करते हैं, हम इधर कर देते हैं ये। अब ये अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, उत्पाद। ये अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया, उत्पाद। तो देखो हमने बताया ना, तीर के जो है पूंछ की तरफ अभिकारक रहता है और सिर की तरफ उत्पाद। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, H2O, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब इधर देखो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 दूना 4 हाइड्रोजन, समीकरण संतुलित है। तो ये क्या हो गया, जब हमने वियोजन अपक्रिया में क्या बताया, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है ना, या जब दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब इसका जस्ट उल्टा इसमें भी कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम, पहले हम NaCl बना लेते हैं, NaCl है, इसको हम क्या करते हैं, Na + Cl2। अब देखो यहाँ Cl2 2 है तो Cl2, अब यहाँ तो सोडियम 2 हो गया तो सोडियम 2 से ये हो गया वियोजन अपक्रिया। ये क्या हो गई, वियोजन अपक्रिया। हमने बताया नहीं, जब इसको, अब ये क्या है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तीर के पुच्छ की तरफ क्या है, अभिकारक। तो जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तो क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया के बाद हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन का क्या मतलब है कि अपने को, मतलब किसी को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करना, क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन। मतलब प्रतिस्थापित कर रहे, किसी को हटाकर क्या कर रहा है, उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो हम प्रतिस्थापन अपक्रिया देख लेते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब हमने बताया नहीं, प्रतिस्थापन या विस्थापन मतलब क्या, किसी को हटाकर, किसी को हटाकर क्या कर देना, किसी को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेना, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट, यह हाइड्रोजन हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं सीधा, H2SO4, इसे बैटरी का अम्ल भी कहते हैं। H2SO4 को बैटरी का अम्ल भी कहते हैं। इसकी अपक्रिया हम कराएं कॉपर धातु से। किससे कराएं, कॉपर से। जब इसकी अपक्रिया हम कॉपर से कराएं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है, कॉपर, मतलब हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय क्या होता है, कॉपर। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधिक सक्रिय तत्व होते हैं वो क्या करेंगे, कम सक्रिय तत्वों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं रासायनिक अपक्रिया में। तो क्या होता है, वही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अभी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर लेगा और हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। और ये देखो हाइड्रोजन गैस निकली, ये है। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको बताएंगे कौन अधिक सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। तो हाइड्रोजन को क्या किया, कॉपर ने विस्थापित कर दिया और हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। तो मतलब अधिक सक्रिय तत्व जब कम सक्रिय तत्वों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं,
प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अधिक सक्रिय तत्व जब कम सक्रिय तत्वों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तत्वों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया कहते हैं। ये हो गया। अब फेरस क्या होता है? जो लोहा होता है वो कॉपर से भी अधिक सक्रिय होता है। तो अभी हम क्या करें, कॉपर सल्फेट में फेरस का हम अपक्रिया करा दें। तो क्या करेगा, ये फेरस को हटा के इसका स्थान का ग्रहण कर लेगा और क्या बना देगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर को मुक्त कर देगा। कॉपर धातु मुक्त कर देता है। तो मतलब कहने का क्या, जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्वों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। तो ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं। और इसका अगला प्रकार, आगे का और प्रकार हम कल आगे के वीडियो में देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही।